So welcome all of you and meet our students. Okay. First of all, Good morning. meet Rekha madam. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ये समरन नगरी से आई है भाई, ठीक है। सोनिक की प्लेस और सोनीपत। रेखा जी, सरिता, हाउ आर यू? कल आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ है सर। वेरी गुड। हम अपनी इंट्रो की क्लास शुरू करते हैं। पहले इंटरेक्ट करवा देता हूँ हरवीर से। हेलो। हेलो। हरवीर, मैं चाहूंगा आप सबको अपना इंट्रोडक्शन देना 2 मिनट के बाद। और आप करनाल से हैं? वेरी गुड। करनाल को और क्या कहा जाता है? डोर चेक कर दो प्लीज। दैट्स ग्रेट। पेरिस क्यों कहा जाता है उसको? Sir, as it is very clean and it has various monuments which are visitable. Okay. Yes. And next सोमवीर, मिस्टर सोमवीर। सोमवीर वेलकम करो यार हमारे स्टूडेंट्स को। ये शुभा नील है, ये वेस्ट बंगाल से है, और ये विजय मैडम है, और ये सरिता है। ओके, और मेंबर्स आ जाएंगे, संडे है ना कुछ तो आज, अदरवाइज देयर आर मेनी मेंबर्स। बट सोमवीर आप अपने बारे में कुछ बताइए इनको। नो प्रॉब्लम। Good morning. I am Somesh Yoran. I belong to Chakdadri in Haryana. चरखी दादरी से है ये। एंड चरखी दादरी फेमस किस लिए है ना? For Dangal's girls. दंगल। ओके, कैन यू नेम देम? Babita. एंड बबीता और गीता फोगाट जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हमारी एक और मेंबर और आ गई है, मिलवाऊंगा मैं आपको। बहुत सिंसियर लेडी है वो भी। और मिलिए सोमवीर जी के मिसेस से। Good morning, everyone. मोनिका शिरान। गुड मॉर्निंग। गुड मोनिका, मॉर्निग। आप अपनी बताइए पीएचडी वगैरह में। I'm Dr. Monica. और इनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, और सोमवीर जी का सब्जेक्ट हमारे फिजिक्स है। ओके। सर दोनों लोगों ने क्वालिफाई किया है। अरे मैडम, हस्बैंड वाइफ कपल, अब इनका रिटर्न इंटरव्यू करवाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है ना? सर कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किए हैं लोग? आप वाला एनबीएस मैडम। Northeast NBS. बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक दे दीजिए इन्हें। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, इनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखेंगे हम यहाँ पर। दे विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश एंड लॉट मेनी रूल्स रेगुलेशंस। ओके, चलिए, we'll make you meet Harbir also. Harbir, I want that you should give your complete introduction to them. Hello. सर आवाज बहुत थोड़ा धीरे आ loud। रही है सर, ओके, बोल दीजिए। थोड़ा लाउडली बोलिए। I am Harbir Kaur. My name means warrior of God, and it also matches my personality as I always inculcate a positive attitude in others. I belong to Karnal, which is also known as Paris of Haryana and also known as Rice Bowl of India. And I have done my MCom with 69% from KUK University, and I have also done Bachelor's of Education with 73% in from KUK University. And I have also taught commerce at PGT level for almost 8 months. And my hobbies are that I like to do workout and read holy books and follow spirituality. चलिए फिर, what type of holy books are you reading? Yes, sir. Bautic and also Osho and So what do you learn from Osho? that. क्योंकि इंटरव्यू तो ऐसे ही अंदर जाएगा ना, एंटर हाँ होता जी, जाता है। हाँ जी, बताइए। The main motto of Osho is that God is everywhere and in everyone, but that is very much difficult that you can. यहाँ But it is very much difficult for everyone actually feel that God in everyone. Sir, आगे continue करो? No need. I want to know about your strengths, your strong points. Yes, my strong points are that I am very optimistic and I found every positive point in any kind of negative situation, and I am very much confident of my abilities, and I'm very much jovial, and I do not like to take work of my credit, and You are a team spirit, it means. yes, sir. Okay. And Rekha, what are your strong points? Sir, I am determined and punctual. Okay. And Mr. Somveer, what are your strong points? I'm hardworking and I am. No, hardworking, confident, punctual, honest, creative, determined, dedicated, hard, कुछ भी, कोई भी इस समय तो कुछ भी चलेगा जो आपके अंदर हो।
आपने बताया था मुझे, एक तो आपने हार्ड वर्किंग बताया था, पॉजिटिव थिंकर, हाँ ये अच्छा। मोनिका, आई वांट यू शुड आस्क वन क्वेश्चन। विजय लक्ष्मी, सरिता और सोनी मैडम यहाँ हैं, बहुत एक्टिव मेंबर्स है तीनों ये। आप इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप कीजिए, कोई भी टीचिंग रिलेटेड। how you handle if a notorious boy is हाँ हाँ, नोटी बॉयज है, नोटोरियस मत वो कुख्यात को बोलते हैं नोटी बॉयज है आपकी क्लास में, Ma'am, तो ma'am, हाँ जी, एनीबडी। during my teaching experience, I have knowledge that these are the parts and parcel in every class. At first, I will check the seating arrangement among them, and I will make to seat a naughty boy between two intelligent and two calm. And I will try to involve them in different types of creative projects and creative activity. And also call them by their own name, because it helps to gain their positive attitude. And at last, my duty to check that they are notorious in only my class or not. If they are notorious in only my class, I will try to change my teaching methodology, and I will try to use different types of teaching aids and teaching aids such as PowerPoint presentations, uh, uh, field, and also try to field visit, which are the generally outside of the room, and also try to involve in different types of co-curricular activities. And if their interest will boost up in my subject, their notorious will gradually decrease day by day. Wonderful. And here I would like to add on something regarding your answering, whatever you are saying. Like you stated just now that I'll call them by their names. So you should, instead of that, I suggest, it's my own view, you should say, sir, I have an habit of calling my students with their names. I always try to recall the names of my students. So I think this will also put an impact on them. मतलब क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि बाकी स्टूडेंट्स का आप नाम नहीं लोगे, तो इसको ऐसे मोल्ड करके आप बोल दो तो और अच्छा लगेगा शुभानिल। और अब मैं चाहूंगा हिंदी के कुछ व्याख्याता भी बैठे हैं, तो हिंदी में भी कोई अपने व्यूज दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए। और कोई पॉइंट्स, एनीबडी? सोनी जी, एनीबडी? सर मैं बता रही हूँ। बताइए, शाबाश। सर जो शरारती बच्चे होते हैं, अधिकतर देखा जाता है कि वो दिमाग के भी बहुत तेज होते हैं और उनके पढ़ने की क्षमता और सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। राइट। तो ऐसे बच्चों पर थोड़ा जैसे होता ना कि उनको कुछ टास्क वाला काम दिया जाए जिसमें कि वो थोड़ा बिजी हो जाएंगे कि ये काम तुम कर सकते हो, तुम करो। और दूसरी बात कि उनकी सीटिंग आगे की तरफ की जाए, थोड़ा अन्य बच्चों के अपेक्षा अपने आंख के सामने रखा। जब टीचर की नजर रहती, शरारत भी कम करेगा। फिर तीसरी पॉइंट, जैसे शोभनिल जी ने कहा है कि ये देखना है कि बच्चा मेरे क्लास में शरारत कर रहा है अन्य क्लास कि दूसरे क्लास में भी करता है। राइट। अगर दूसरे क्लास में नहीं करता है तो इसका मतलब मेरे पढ़ाने का मेथड उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ मुझ में सुधार करना पड़ेगा। राइट। यस रेखा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड टू एनीबडी? कोई पर्टिकुलर मेंबर का नाम भी आप ले सकते हैं। सुभानिल सर, T20 का जो लोगो है, क्या है वो लोगो? T20 स्मृति। हाँ मैम बोलिए। T20 का लोगो ऑफ G20 इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही मैम, बोल दीजिए प्लीज। वसुधैव कुटुंबकम, जैसे एक कमल का फूल बना हुआ है, वन फैमिली वन उसके नीचे फ्यूचर। लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। ओके। I want to ask that why do you? नहीं, नाम बोलो पहले, जैसे सोनी, सरिता, आप पर्टिकुलर पर्सन बोलो, नाम विजय, ऐसे नाम बोलिए। ठीक है, okay, Vijay Lakshmi ma'am, हाँ, my हाँ। question is for जी you. जी, why हाँ। do you want to join Navodaya? एक बार फिर से मैडम, व्हाई सर, डू यू वांट खटखट। टू जॉइन नवोदय विद्यालय? मैं नवोदय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि ये मेरा एक तरह से आप मान लीजिए कि सपना है, नवोदय विद्यालय में पढ़ाना। और दूसरी चीज ये है कि मुझे नई नई जगह पे घूमना बहुत पसंद है। अगर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हो जाता है
तो मेरे पसंद के साथ मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी और पूरे मन के साथ करूंगी। मैम ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया कि आप नवोदय विद्यालय ज्वाइन करें? नवोदय विद्यालय ज्वाइन करने का पहला चीज था कि जो बच्चे आते हैं वो ग्रामीण परिवेश से होते हैं, तो उनको उनके साथ उनको पढ़ाने का अवसर मिलेगा, और ये बच्चे एग्जाम पास करके आते हैं तो काफी पढ़ने में तेज होते हैं ये। तो आपका जो टीचिंग होगा एक बहुत बेस्ट क्वालिटी के बच्चों के साथ होगा। और दूसरी बात ये आवासीय है और इसमें टाइम टाइम से ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मुझे अलग अलग परिवेश के अलग अलग कल्चर के बच्चों को भी पढ़ाने को मिलेगा, जिससे मैं उनके परिवेश के बारे में जानकर अपना ज्ञान भी बढ़ा लूंगी। थैंक यू। वंडरफुल मैडम, yesterday I have given you an experience of one girl. मैंने एक गर्ल का आप लोगों को एक्सपीरियंस दिया था, स्तुति का। उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आप लोगों के लिए शेयर अप किया। मगर उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के अंदर आप सबने एक बात नोटिस की थी कि उन्होंने कुछ किसी चीज पर फोकस किया था, कोई लैंग्वेज पर। इंग्लिश सर, इंग्लिश। और एक मैसेज मैंने आपको उनका भेजा नहीं है, मैंने इसलिए नहीं भेजा कि आप लोग ऐसा सोचेंगे कि सर और ज्यादा हमें डरा दिया सर ने। उन्होंने बोला, एक लड़के को बोला कि बोर्ड पर जाइए और हिंदी में ना आप पोएम लिखिए, आप हिंदी के टीचर हैं, अब इसी पोएम को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। और उनके इंटरव्यू में भी, डेमो में, और इवन आउटसाइडर जो अपने कैंडिडेट जा रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है, एनबीएस और केवीएस हम नॉर्दर्न साइड के, तो हमें ऐसा लगता है, क्यों शुभानिल, वी ओनली फील एज इफ। पर शुभानिल से अगर मैं बात करूं, वेस्ट बंगाल, मैं बहुत बार कलकत्ता आया हूं शुभानिल, आई डोंट थिंक पीपल आर स्पीकिंग हिंदी एट ऑल, या तो बंगाली या इंग्लिश। एग्री विद मी? तो वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश में, इंग्लिश और बंगाली में कंफर्ट है, हिंदी में नहीं कंफर्ट। वर्ल्ड की जो हमारे लिए कॉमन हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी यही है, यू विल बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, एनी कॉर्नर। तो अगर आप ये सोचते कि आप हिंदी के आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे वहां पर, पीपल आर नॉट नोइंग एट ऑल, तो आपको किसी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसलिए वो ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं कि यू मस्ट बी नोइंग और नॉट। हिंदी के टीचर से देखिए इंग्लिश में इंट्रोडक्शन पूछ रहे, क्वाइट डिफरेंट थिंग। तो ऑब्वियस है कि उनका जो मोटो, उनका जो ट्रैक है ना, वो इस लैंग्वेज के प्रति काफी स्ट्रिक्ट है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को तो स्ट्रिक्ट बना सकता हूं। आई एम मेकिंग अ रूल ओवर हियर इन माय क्लास दैट दे विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश विद मी, बट यू पीपल आल्सो, वेदर सोनी, विजय, तो 2 लैंग्वेज आना जरूरी था उसमें, तो वही मतलब हमको यही समझाना चाहता हूं कि आप अपने घर में बनाइए रूल, व्हाटएवर। इवन मैं आपको बात बताऊं, इस समय जो शुभानिल का जो लेवल है ना इंग्लिश का, वो भी मुझे मैच लग रहा है कि हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स में अच्छा है। मगर बाकी लोग भी और यूज टू हो जाओ, यू शुड एबल टू स्पीक अप, क्योंकि कल स्तुति वाली कंडीशन ऐसा नहीं कि स्तुति ने हमें पॉइंट्स दिए, हमारी हेल्प के लिए दी है, तो उसकी पॉइंट्स को सिर्फ सुनकर ऐसा हमें अचरज नहीं करा रहे यार ये हो रहा है, नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने को तैयार होना है, दैट इज द बेस्ट वे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार होइए, दैट इज बेस्ट। तो आप लोग भी अपने रूल्स बनाइए, उन रूल्स को फॉलो कीजिए, तभी आप वहां इजीली सर्वाइव कर पाओगे इंटरव्यू चैम्बर के अंदर। एनी मोर क्वेश्चन? आप पूछो ना यार, कोई क्वेश्चन, आप कोई टीचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछो। क्यों विष्णु जी की तरह हमेशा लक्ष्मी जी को आगे करोगे? तो क्या हो गया, फर्स्ट डे तो इन सबसे आप बातें करने लग जाओ। सोनी जी, आर यू देयर? सोनी मैडम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। जी सर, एक मैडम बात कहनी थी। हाँ मैडम। सर हाँ, इतना जल्दी तो अभी इंग्लिश सीखना संभव नहीं हो पाएगा। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मेरी बात इस, जो भी समय है, जो भी चीज है, थोड़ी बातें, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, एटलीस्ट उनको लगने देना कि यू आर यूज्ड टू विद इंग्लिश स्कूल्स। ऐसा मैं भी नहीं मानता कि एकदम से आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1 मिनट रुकिए सोनी जी, आई वांट यू शुड आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर सोमवीर। उनको हमें फैमिलियर बनाना है हमारे साथ, आप एक क्वेश्चन पुट अप करिए उनके साथ। सर वो किस सब्जेक्ट से हैं? नहीं मैडम, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पर बता देता हूँ, फिजिक्स। हाँ चलिए फिजिक्स का, पर वो नहीं पूछ पाएंगे फिजिक्स का। आप टीचिंग रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर लो मैडम, नो प्रॉब्लम। सुभानिल आप भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई फिजिक्स का क्वेश्चन। सर हम फिजिक्स को सर को पूछ रहे हैं। सर प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ। चलिए सर,
distinguish between the laws of Charles and the laws of Boyle's Speak loudly, please. according to the जोर से बोलना properties पड़ेगा, of gas. थोड़ा जोर से बोलो. So Boyle's law is based on constant temperature, and Charles' law is based on constant pressure. The relation between pressure, volume, and temperature, the ideal gas equation of PV is equal to mu RT, and in Boyle's law, here temperature is constant. So here pressure and volume are inverse to one another. If pressure is increased, the volume is decreased. The product is a constant. And Charles' law based on a constant pressure. So here pressure is equal to pressure is constant, so volume is equal to temperature. Temperature increase होने से volume increase होगी. The basic difference between these two is Boyle's law have constant temperature and Charles law has constant pressure. The variation between volume and temperature shown by Charles law. Okay. चलिए next question. मोनिका मैडम, I want you should ask. सर आप थोड़ा आगे आप बैठेंगे, आप बहुत दूर है ना, हम आगे आपको आइए बात आप. आगे आइए ना, कोई बात नहीं. आगे आइए ये सर, बहुत दूर चला गया आप. हाँ, बहुत दूर चले गए. ये वाइफ को प्रेफरेंस दे रहे थे, आप आगे आओ. ये लीजिए. हाँ हाँ, क्या शुभानिल? Subhanil sir, what is the हाँ बोलिए. benefit of using projector in normal classroom? Projector, Yes, yes. it is a visual aid. It is a visual aid, and the teacher, the Is student. it good or bad? A projector is visual aids, but it is not audio visual aids. This is used in this classroom, which has more electric connection and more resource-based classroom. But the classrooms which have no proper electric connection, not has proper resources, the teachers cannot use this projector. This method is more fruitful to represent a diagrammatic theoretical concept with diagram. But this is not fruitful in those classrooms where these types of resources are not available. But at present, PowerPoint presentation, smartboard, which are more fruitful than projector, because smartboard, PowerPoint presentation, where audio visual aids, audio visual, both are generally available. But in the projector, where only the visual, where the students acquire only visual experience, not audio experience. So at present, I think PowerPoint presentation and smartboard is more fruitful than projector. Wonderful. Yes, madam. Any question? Both of you. Any question? Vijay madam, you want any question? सर मुझे तो पूछ रही हूँ सर. मैम आपका हिंदी सब्जेक्ट है ना? हाँ जी. तो आप विशेष्य का प्रकारभेद कर दीजिए. विशेष्य किसका? प्रकारभेद. विशेषण. विशेष्य का प्रकारभेद बता दीजिए. विशेष्य का जो प्रकारभेद है. मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर. विशेषण मैडम, विशेषण बोलते हैं ना, विशेष्य का. विशेषण. जो नाउन होता है इंग्लिश में, वो हिंदी में विशेष्य होता है. वो विशेष्य का आप क्लासिफिकेशन और प्रकारभेद कर दीजिए. नाउन तो संज्ञा बोलते हैं सर हिंदी में उसको. ओके, हम तो बंगाली में विशेष है, तो हम हिंदी इतना नहीं जानते, तो वो बोल दीजिए. हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम. ओके मैम, सॉरी, बोल दीजिए. संज्ञा. मैं क्लास में एंटर करती हूँ, बच्चों से पूछूंगी आपका नाम क्या है. बच्चे ने जो भी अपना नाम बताया, राम श्याम. ओके. आपके देश का नाम क्या है? बच्चे तो वो है, बच्चे तो एग्जामिनर्स है, वो तो बोलेंगे ही नहीं. जैसे आप बोलेंगे आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? तो मैं खुद से बोल दूंगी सर. अच्छा, आपका नाम राम है. आप बेटा आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? ऐसे मतलब फटाफट. आप कहाँ से आते हैं, कि आपके शहर का क्या नाम है? गोरखपुर. अच्छा ठीक है. आप किस चीज से लिखते हैं? कलम से. ठीक. आप बैठे कहाँ है? डेस्क पर. ओके, सही है. तो बच्चों, आपने अभी इन सब चीजों का हमें क्या बताया? तो बच्चे बोलेंगे कि हमने आपको इन सब चीजों का नाम बताया है. तब मैं उनको बताऊंगी किसी व्यक्ति, स्थान जैसे गोरखपुर, पेन जिससे आप लिख रहे हैं वो वस्तु हो गई, कि नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक संज्ञा है. अब संज्ञा
ठीक है। अब ठीक संज्ञा है, 5 बहुत अच्छा। प्रकार की। आपका पॉजिटिव जो पर्सनालिटी है ना, वो बहुत अच्छा है। आपका बहुत अच्छा है, मुस्कुराहट, वाकई में आपका इनकी पॉजिटिव personality- पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। ये आपका गुड एडवांटेज है। पर सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बहुत नो डर गई हूँ। नो मैडम, डोंट वरी अबाउट आपके इंग्लिश। सामने की तो हिंदी है ना, आप तो थोड़ा जानते हैं इंग्लिश, ये आप नहीं बोल रहे हैं, आप जानते हैं। सर अगर हम लोग नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में तैयार कर लें तो हो जाएगा, कोई भी टॉपिक पढ़ा सकते हैं। मैडम नहीं, इंग्लिश, इंग्लिश हाँ हाँ मैडम, ऐसा कुछ नहीं, बोलना। आप फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू भी तब तक बोर हो चुका होगा, वो भी नए तो नए। सर जैसे कि अगर हमें पढ़ाना हो संज्ञा, तो हम ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ा सकते हैं सर। वो आपको सब बोलता है कि पूरा आपको पूरा इंग्लिश में बोलना है, अदरवाइज आप काहे को, आप हिंदी है तो हिंदी में बोलिएगा। अगर वो आपको बोलता है ऐसे कि सोनी जी। मैडम आप इंग्लिश में थोड़ा लेक्चर दे सकते, आप कहते ना वो नो प्रॉब्लम सर, आई एम यूज्ड टू विद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, नो प्रॉब्लम। सर श्रुति मैडम का इंटरव्यू कहाँ हुआ था? श्रुति मैडम का इंटरव्यू कहाँ हुआ था? लखनऊ में हो रहा है सर सारा। लखनऊ। लखनऊ यूपी में ना है वो? हाँ जी, हाँ। हमको तो भोपाल भेज दिया। नो नो चैट अननेसेसरली, गो विद क्वेश्चंस ओनली। हरवीर आप कोई क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? हाँ बोलिए, फिर से पूछेंगे। कैलाश अगर आप भी आ सकते हो तो आ जाओ यार, आप आ नहीं पा रहे हो। हेलो सोनी मैम। सोनी मैडम, हरवीर जी वांट टू सर। आस्क यू अ क्वेश्चन, यस प्लीज। जी मैम, समाज के बारे में कुछ बताइए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। समास पूछ रही हैं, समास के हरवीर बारे में वांट टू बताइए। आस्क यू अ समास किसे क्वेश्चन। कहते हैं? हाँ मैं हाँ। बताती हूँ समास किसे कहते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है, और जो नया पद बनता है उसे समासिक पद कहते हैं। इसमें दो पद होता है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। और हम इसके जानेंगे कि इसके भेद कितने हैं। तो इसके भेद अगर हम पद की प्रधानता के आधार पे बताएं तो इसके 4 भेद होते हैं, और ऐसे अर्थ के आधार पे हम इसके 6 भेद करते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास जिसका प्रथम पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, और वही बहुब्रीहि समास है जिसमें कि दोनों पद के को छोड़ के कोई अन्य अर्थ लिया जाता है। सोनी मैम, आपने बताया दो या हाँ। दो शब्दों के मेल से समास बनता है, तो उससे तो हाँ। हमारा वाक्य भी बनता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? शब्दों के मेल से वाक्य मैम भी क्या? बनता है और समास भी हाँ बनता है। वाक्य बनता है, तो हम समास में क्या करते हैं कि हम समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। वह क्रिया जिसके द्वारा हम बड़े से जैसे ज्यादा शब्दों में कहे जाने वाले बात को छोटा कर देते हैं, वो समास होता है। जैसे कि हमें कहना है कि राजा का पुत्र, तो हम उसे कह देंगे राजपुत्र। तो ये एक पद बन गया, और कई पदों के मिलने से वाक्य बनता है। वाक्य में कई पद होते हैं, और हम जब समास बनाते हैं तो उन पदों को कम कर देते हैं, बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि राजा का पुत्र, या जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं तो वो चौराहा कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, अगर ये कहने से अच्छा हम उसे कह देंगे चौराहा। या 10 मुख वाले, या 10 मुख वाला, दशानन, इस तरीके से कहते हैं। जैसे Subhanil, प्रत्येक I दिन को want हम you should ask one question from कॉमर्स कैंडिडेट ऑल्सो। हरवीर से पूछिए क्वेश्चन, कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप कीजिए। सर कॉमर्स से How you रिलेटेड manage? क्वेश्चन। हाँ मैडम How you manage the weak students in class? How you manage the weak ये student in लगी, class? इसके बाद आप टॉपिक पूछ लेना कॉमर्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन। इन्होंने तो एचआर बोलिए मैम, बोलिए। वीक स्टूडेंट्स को कैसे जो दुर्बल छात्र होता है ना, जो वीक स्टूडेंट होता है, उस लोगों को आप कैसे संभालेंगे? एनी लैंग्वेज। जी सर, उस पे हम एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। जी, जो वीक स्टूडेंट्स होंगे, सबसे पहले तो मैं पॉइंट आउट करूंगी कि वीक स्टूडेंट कौन कौन सा है। फिर उनको पर्सनली जान के कि वो कहाँ पर, या तो वो सब्जेक्ट में वीक है, या वो किसी मतलब इन्वायरमेंट, क्लास के इन्वायरमेंट की वजह से वीक है, तो मैं उसको जज करूंगी और उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्यूशन निकालूंगी। अगर तो वो सब्जेक्ट में वीक है तो मैं उनको पर्सनल मतलब अटेंशन देकर, या उनके टेस्ट अरेंज करके उनको मतलब उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर वो क्लास के इन्वायरमेंट की वजह से वीक है, फॉर एग्जांपल कि उनको क्लास में कंसंट्रेशन करने में
हो रही है, या उनका सर्कल क्लास में ऐसा बना हुआ है कि वो मतलब वीक है अब, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी है करने की, तो मैं उनको उस तरीके से इम्प्रूव करूंगी। जी सर। Sir, ma'am, you provide some soft corner regarding diagnostic teaching, remedial teaching, surprise test. I think Six, if you he's use giving these you types of answer. methodology, you will improve So that your you can apply interest and these things. motivation. आप surprise test use कर सकती है, आप diagnostic, आप remedial teaching, Even call them on the board and everything. जी जी जी। And the word is, remedial word teaching यहाँ use word कर use किया, सकती है. सुपरनील आपने एक word use किया था. The word was, you told just now, weak student. So whenever interviewer will say that how will you handle the weak students of the class, suppose, तो आप starting ऐसे करें ना sir. I think sir, first of all, I will not think they are weak, sir. They are the strength, sir, of NVS. They are slow learners for me, sir. And it is my responsibility to make them strong, sir. ये मेरी जिम्मेदारी भी है. मतलब यहाँ से आप क्वेश्चन, मतलब आप कभी भी वीक को वीक नहीं बोलोगे. So each students have innate ability. My motive is to flourish this ability. Yes. वंडरफुल वंडरफुल. मैडम कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चन लीजिए, आप पूछना चाहती थी. जी हाँ, मैं कॉमर्स से रिलेटेड पूछ रही हूँ कि बजट, घाटे का बजट अच्छा होता है कि फायदे का बजट अच्छा होता है? घाटे का बजट जो होता है वही बनाते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट। यस सर, मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है ना, हाँ. तो मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ रही हूँ। हाँ. हाँ जी। बनाया जाता है हमारे, क्योंकि हमारी कंट्री करंट रेशियो क्या होता है? बोलो कैलाश. करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो क्या? करंट रेशियो इज सर कि करंट एसेट्स हमारे कितने कैपेबल हैं कि वो करंट लायबिलिटीज को कवर कर सकते हैं। तो इनका जो एप्ट रेशियो है वो 2:1 होता है। करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज इसमें हम रखते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन और है शोभनील जी से कि भूगोल को आप कैसे पढ़ाएंगे कि बहुत आसान लगे और बहुत जल्द समझ में आ जाए, क्योंकि उसको रटना थोड़ा मुश्किल होता है. Ma'am, geography is a versatile subject. It is not a theoretical based subject, especially in the higher education where I applied in PG postgraduate. It is the subject of both theory and practical. So I will try to use different types of teaching aids such as globe, maps, and by which I can transfer the abstract thinking into concrete thinking. And geography is a subject. This subject is not flourished inside of the room. It also flourished in the outside of the room. So I try to visit them in different types of field trips where they feel every object in their own eyes, and their practical knowledge will boost up gradually if I will arrange different types of field visit. So I think this type of teaching methodology helps them to increase the interest and motivation of my subject. बहुत अच्छा. सर हमारा एक क्वेश्चन मैम से. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. कौन से मैडम से हैं? रेखा मैम से. लीजिए जी. हाँ, माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा हमें बता दीजिए. माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग जो है ना, टाइम पीरियड उसमें 10 मिनट्स का लिया जाता है. जैसे हमने मेन मोटिव उसका बेसिक्स बताना होता है टीचिंग के दौरान कि आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाओगे और कैसे आपको करवाना है, लाइक दैट, कि कम टाइम की एक्सप्लेनेशन ज्यादा दी जाए. अर्चना, आर यू देयर? अर्चना इंग्लिश की है मैडम, और आपको अच्छे से टाइम मिले आप. टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड. हेलो अर्चना, 15 मिनट्स का. आपको मैडम को एक साथ आना था पीडी क्लासेस पर. होता है ना माइक्रो टीचिंग. हेलो, कैसे हो? वो टीचर्स के लिए होता है माइक्रो टीचिंग, बच्चों के लिए नहीं होता है. पहला पॉइंट इसका यही है. स्टूडेंट्स बनते हैं. फीवर चल रहा है सर एक्चुअली. ओके मैडम, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ. नो डोंट वरी, डोंट वरी. और सर आवाज भी ना, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था सर, अभी आवाज भी आ जा रही है, मेरी तो आवाज भी नहीं आ रही थी. नो प्रॉब्लम मैडम. कोई इंग्लिश का क्वेश्चन करना चाहोगे? तो डॉक्टर, मेरी रेखा मैम से बात हुई थी, तो मेरे को फीवर और इन्फेक्शन हो गया था सर. मैडम का फर्स्ट डे है आज, भाई वेलकम कर रहे हैं मैडम को, इवन हरबीर को.
कॉमर्स हेलो रेखा मैम। both also और ma'am. हेलो मैम। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अचीवर्स, इनको भी वेलकम करेंगे भाई। कोई हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, आपके पास प्लीज। हाँ जी अर्चना मैडम, हरबीर वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन फास्ट। हाँ जी सर। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है? मैम डायरेक्ट स्पीच मतलब मैम एक्चुअली मैं ना अभी तो आपको ऐसे ही दूंगी आंसर। डायरेक्ट स्पीच होती है जो बात हमने बोल दी जाती है उसको एज इट इज उसी वर्ड्स में हम आके उसको डील करें। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में होता है हम अपने अपने वर्ड्स में उस बात को अगर कहें तो उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। यस, एनी केमिस्ट्री क्वेश्चन, एनीबॉडी? Sir, what is dry ice? What is dry ice? Dry And what is the utility of dry ice? Okay, this carbon dioxide formula is same as dry acid. Okay. What is acid rain? What two acids are there? Acid rain is oxides of nitrogen and sulfur. Okay. Yes, yes. Sir, acid rain हम बोलेंगे acid rain. हाँ जी बताइए मैम। Due to emissions of carbon dioxide and carbon monoxide from different factories, it generally mixed with the rainwater. And generally the greenhouse gases which emitted from the industries which are carbon dioxide, and when it mixes with rainwater, it forms H2CO3, carbonic acid. See, And Monica when wants to tell something different. Please listen. Yes, please continue. Sir, acid rain is not oxides of carbon. That is different. मैम सुनाई नहीं दे रही है मुझको। Sir, main component of acid rain are oxides of एसिड रेन का मेन कंपोनेंट है हाँ एसिड रेन का मेन जो कंपोनेंट है ना वो HNO3 and H2SO4. HNO3 हाँ HNO3 carbonic acid H2CO3. CO2 is due to CO2 is the main factor for greenhouse, which you tell, not main factor of acid rain. When CO2 mixed with the rainwater, it forms H2CO3, carbonic acid, and it falls as a precipitations and affects different architecture, different landforms which are generally composed of limestone, karst topography. We can say that a minor factor, but I tell you major factor. If mainly what? Explain Water pollution. These are the minor factors she is saying. Major are quite different. Please continue the main. Main factors are, sir, I tell you, nitrogen and sulfur oxide. Yes, yes. Mostly these two acids are being shown. Yes, yes, you are right. Even I have seen. Wonderful. Next question. Anybody want to ask? Anybody want to talk? अर्चना मैडम से बात करें। अर्चना मैडम बहुत दिनों बाद आई है अभी। अर्चना मैडम फटाफट सही हो जाइए, ठीक है? वेलकम है आप क्लासेस में। सर मैंने बताया था रेखा मैम से तो मेरी बात रेखा मैम से तो हुई थी सर मेरी बात। मेरे को ना फीवर और इन्फेक्शन हो गया था तो मैं तो अभी एक हफ्ते से तो सर मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी। आज थोड़ी सी आवाज आई है मेरी। मैडम यू आर इंग्लिश लेक्चरर, आई एक्सपेक्ट यू शुड स्पीक इन इंग्लिश सो दैट अदर्स कैन गेट मोटिवेटेड ओवर देयर एंड योर इंग्लिश इज गुड। आई हैव सीन आप यहाँ आए हो, इंग्लिश अच्छी है आपकी, मुझे मालूम है। सर मुझे पूछना है यस विजय जी जो फटाफट भूगोल फास्ट। कि ताजमहल के पीला पड़ने का कारण क्या है? ये शुभानिल बताएंगे कि कौन बता सकता है? शुभानिल जी बता सकते हैं। चलिए। Tajmahal is affected by acid rain. Acid rain. When carbonic acid, carbon dioxide mixes with the rainwater and it falls as precipitation on Taj Mahal, in effects on Taj Mahal, the colors of the Taj Mahal gradually affected and changes through the passage of time. Marble are made up of CaCO3. मार्बल CaCO3 and H2CO3 से रिएक्ट करते हैं and वो फॉर्म करते हैं CaHCO3 2. शुभानिल, you are a geography lecturer and your knowledge. Sir, it is the formula of chemical weathering. That's why. But his knowledge level is like he is competing with great. बहुत हाई है सर, बहुत अच्छा है।
Physics also. इनका हर सब्जेक्ट पर्सन नॉलेज जैसे बहुत वो अच्छा है। जब वो जब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो जो हार्ड चूना पत्थर, हार्ड जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट एंड लूजन हो जाता है। एंड उससे फॉर दिस रीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर डेवलप्ड ड्यू टू सॉफ्टनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द लाइमस्टोन, एंड इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू soft materials. And karst topography is developed due to this process. This is known as carbonation process. It is the method of chemical weathering, the process or mechanism of chemical weathering. Wonderful, wonderful. Next, anybody want बहुत to? सही सर। Sir, I want to ask. Yes, please ask, madam. whom? नाम बताइए। Yes. Sir, Archana. नहीं मैडम, किससे पूछना चाहते हो? उनका नाम बोलिए, वो तैयार हो जाएंगे ना, एकदम से रेडी हो जाएंगे। आपके सामने बैठे हैं सारे। Sir, actually, I don't know the name of the other participants. आप बताइए ना, मैं नहीं बताता हूँ आपको। सोमवीर बैठी है हमारे पास, मोनिका बैठी है, Yes, Monica ma'am. केमिस्ट्री, कॉमर्स। Yes, ma'am. Monica ma'am. What is the admission process in NVS? एडमिशन प्रोसेस।